वन प्लस नॉट आपने खरीद लिया, लेकिन गिफ्ट बॉक्स 2 कब तक आएगा आपके पास? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या दोबारा से आप लोगों को बुकिंग करनी पड़ेगी? डिलीवरी कब तक हो जाएगा आपका? इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर है। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि वन प्लस की तरफ से जैसे इससे लेके आया गया वन प्लस नॉट का 12 बजे दिन को, उसके बाद से काफी ज्यादा लोगों के द्वारा काफी क्वेश्चंस पूछे गए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बुक भी किए गए वन प्लस नॉट। आज की डेट में देखा जाता है तो वन प्लस नॉट का 12 GB वाला वेरिएंट स्टॉक आउट हो गया है, मतलब कि प्री बुक के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अब ये जो दो वेरिएंट आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही दो वेरिएंट अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा जो कि बीएसएनएल और एयरटेल से रिलेटेड है। अगर आप ग्राहक हैं इनके तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। बीएसएनएल की तरफ से आपको बता दें कि एक बात निकल के आई है कि उन्होंने अपने लैंडलाइन बिल के बिल को बढ़ाने की बात कही है। मतलब ये कि जो फिक्स्ड मंथली चार्जेस थे उसके अंदर कुछ बदलाव किया जाएगा 1 अगस्त 2020 से। अब ऐसा बीएसएनएल कर रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी क्या करेंगी? देखिए, प्राइवेट कंपनीज के जो रेट्स हैं पहले से हाई हैं, तो बीएसएनएल के द्वारा अपने रेट्स को थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि 4 रुपए से लेकर 30 रुपए तक है। जो प्लान आपको पहले 299 का मिल रहा था वो 329 रुपए में मिलेगा। साथ ही साथ कहीं पे 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इन प्लान्स के अंदर काफी सारी चीजें चेंज तो नहीं की गई हैं, जो पहले से चलता आ रहा था वही चलेगा। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल के ऊपर बहुत सारा दबाव है, उनके बहुत सारे इंप्लॉइज को निकाल दिया गया है। साथ ही साथ बीएसएनएल को सस्टेन करने के लिए उनको इतना पैसा चाहिए। सर्विसेज बीएसएनएल बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाता है बहुत जगह से। कारण ये है कि उन लोगों का जो स्टाफ मैनेजमेंट कह सकते हैं या फिर जो चीजें उनके तरफ से की जाती है मैनेजमेंट लेवल पे, वो सही ढंग से नहीं होती है, और जिसके कारण बहुत सारे कस्टमर छोड़ के जियो और एयरटेल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये प्राइस हाइक करने के बाद बीएसएनएल को ध्यान देना पड़ेगा अपने कस्टमर सर्विस के ऊपर। अगर कस्टमर सर्विस के ऊपर ध्यान नहीं देता है बीएसएनएल, तो आने वाले टाइम के अंदर बीएसएनएल को इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उड़ीसा के जो सर्कल है वहां पे ये रेट को अभी बताया गया उनके वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन वहीं पे बीएसएनएल 4G का जो प्लान लेके आया था अभी कुछ टाइम पहले 599 में, वो बेस्ट प्लान था। किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास इस तरीके का प्लान नहीं है। 5 GB डाटा डेली देना, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे कंपनीज 2 GB डाटा भी नहीं दे पा रही है, वहां पे 5 GB डाटा देना बहुत बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेटा दे रहे हैं लेकिन आपको स्पीड क्या इतनी मिल रही है। कहीं कहीं बीएसएनएल अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर बीएसएनएल अगर ढंग से जो काम शुरू कर रहा है वो करे तो सभी को अच्छे तरीके से स्पीड भी दे सकता है। इसके अलावा बीएसएनएल जो 4G रोल आउट करना चाहता है पूरे देश के अंदर, वो हो जाएगा अगर टेक महिंद्रा या फिर कोई भी इंडियन कंपनी जिस पे जैसे काम कर रही है वो तेजी में काम करे और आने वाले समय के अंदर सभी को 4G बीएसएनएल का देखने को मिले। अब बीएसएनएल के इस खबर के बाद चलते हैं एयरटेल की तरफ, जहां पे एयरटेल के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा 1 GB डाटा फ्री दिया जा रहा है 3 दिन के लिए। ये रिपोर्ट किया गया है ओनली टेक की तरफ से, जहां पे बताया गया है कि अगर 48 का रिचार्ज अगर आप करते हैं तो आपको 3 GB की जगह पे आपको 4 GB का डाटा दिया जाता है, और ये 1 GB का डाटा जो होगा वैलिडिटी 3 दिन की होगी उसकी। लेकिन आपको यहीं पे बता दें कि जियो की तरफ से बहुत टाइम से ये चल रहा है कि 2 GB का डाटा 4 दिनों के लिए सिलेक्टेड यूजर को दिया जाता है। मतलब ये कि आपको 8 GB डाटा 1 महीने में फ्री में दिया जाता है, और बहुत सारे लोगों को मिला है, मुझे भी कई बार मिला है। तो अगर आपको ये मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ 48 वाला रिचार्ज है वो कितने लोग कराते हैं आज की डेट में? काफी कम लोग कराते हैं, वो वैलिडिटी को लेकर कराते हैं। मैं भी वैलिडिटी को लेकर ही 48 का रिचार्ज कराता हूं। तो क्या इसका बेनिफिट है कोई? मतलब 1 GB का डाटा एक तो सिलेक्टेड यूजर्स को मिलेगा, सभी को नहीं मिलने वाला है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहते हैं तो। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में, जहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं वन प्लस नॉट से रिलेटेड बातों को। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट बॉक्स के बारे में। ज्यादातर लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि गिफ्ट बॉक्स हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, फिर से हमें क्या जाके वहां पे लॉगिन करके डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना वन प्लस नॉट 15 जुलाई 2020 को प्री ऑर्डर किया था 499 में, और जिन्होंने ये प्री ऑर्डर 15 जुलाई को किया था उन्हीं के लिए गिफ्ट बॉक्स 2 है। तो जिन लोगों ने कल ऑर्डर किया है या आज ऑर्डर कर रहे हैं उन लोगों के लिए गिफ्ट बॉक्स 2 नहीं है, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। लेकिन आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले थे जो कि मैंने पहले ही बताया था। जिन्होंने कल 28 जुलाई को या फिर आज बुक किया या 3 अगस्त से पहले बुक करेंगे, उनको 6 महीने का नो कॉस्ट EMI कुछ बैंक्स के साथ ही साथ 2000 का ऑफ मिल जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के साथ। 6000 रुपए का आपको जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला है, और रेड केबल मेंबर्स के लिए 50 GB का आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है। ये सारी बातों के बाद अब बात करते हैं गिफ्ट बॉक्स 2 किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है 15 जुलाई को आपने ऑर्डर किया था तो आपको बताया गया कि 2 गिफ्ट बॉक्स आपको दिए जाएंगे। तो पहला आपको मिल चुका है, दूसरे के लिए आपको जानना है कि क्या करना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली मोबाइल आपने बुक कर दिया, या फिर अगर नहीं किया है तो 31 अगस्त तक आपके पास टाइम है। 31 अगस्त तक अगर आप मोबाइल बुक कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि आप वन प्लस नॉट के जो गिफ्ट बॉक्स 2 है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपने अभी बुक नहीं किया है, आप 2-4 दिन बाद बुक करने वाले हैं या 15-20 अगस्त के आसपास बुक करने वाले हैं, तो आपको तब भी मिलेगा अगर 31 अगस्त से पहले आप बुक करते हैं और 15 जुलाई को आपने प्री ऑर्डर किया है।
साथ ही साथ ये बात कंफर्म कर दूं कि OnePlus Nord का जो गिफ्ट बॉक्स 2 है ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने Amazon के थ्रू प्री ऑर्डर किया है। अब सबसे बड़ी बात कि आपने Amazon से मोबाइल भी खरीद लिया, प्री ऑर्डर भी किया, प्री बुक भी कर लिया और मोबाइल आपने 31 अगस्त 2020 से पहले खरीद लिया, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप मोबाइल खरीदते हैं उसके बाद Amazon कुछ टाइम के बाद आपको भेजेगा एक गिफ्ट बॉक्स लिंक और साथ ही साथ आपको एक कूपन कोड भी भेजेगा जो कि 30 दिन के अंदर होगा। जैसे ही आप परचेज करते हैं उसके 30 दिन के भीतर आपके पास ये सामान आ जाएगा। जब आपके पास कूपन कोड आ जाता है लिंक के साथ, तो आपको रिडीम करने के लिए जाना पड़ेगा आपको oneplus.in वेबसाइट के ऊपर। आपको Amazon के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, आपको oneplus.in वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको उसके पहले नहीं करनी जब तक कि आप रिसीव नहीं करते हैं वो गिफ्ट बॉक्स 2 के लिए वेब लिंक। और जैसे ही आप जाते हैं आपको 0 कॉस्ट पे वो चीज मिल जाएगा। और आपको क्या क्या मिलेगा, तो पहले उन्होंने V1 के बारे में बताया था, लेकिन V1 नहीं, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है कि उसमें चेंजेस आ गए थे। और चेंजेस ये थे कि एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा वायरलेस जेड का, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको वायरलेस का, और साथ ही साथ आपको सैंड स्टोन केस मिलेगा और यहाँ पे 500 रुपए का एक आपको वाउचर मिलेगा ऑप्शन 1 के अंदर। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और आपको वो चीज गिफ्ट में मिल जाएगी। तो आपको टेंशन फ्री हो गया कि आपको गिफ्ट बॉक्स 2 लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी भागम दौड़ी नहीं मचानी है। आप वेट कीजिए जब तक कि आपके पास लिंक नहीं आता है। तो अब गिफ्ट बॉक्स 2 के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया किसी के द्वारा, तो वो था कि हमारी डिलीवरी कब तक होगी। तो OnePlus के ऊपर जाके आपने प्री बुक या प्री ऑर्डर किया है तो आपको बताया गया है कि आपका फोन 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में आपके पास आ जाएगा। तो काफी लंबा पीरियड हो जाता है 8 दिन का, क्योंकि उनको एक परफेक्ट टाइम देना चाहिए था। उनको पता है कि यहाँ डिलीवर हमें करना है, इतना टाइम हमें लगता है, लेकिन OnePlus की तरफ से ये काम नहीं किया गया है। ये चीज कब क्लियर हो जाएगी, जैसे ही आपका OnePlus Nord स्टॉक के अंदर आएगा 4 अगस्त को, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो ओपन सेल के अंदर आ जाएगा। तो आपका फोन 90% चांस है कि टाइमली डिलीवर किया जाएगा। अब जिन्होंने COD किया है वो काफी ज्यादा परेशान है कि हमें OnePlus Nord देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा टाइम पे, क्योंकि देखिए OnePlus की तरफ से काफी बड़ी गलतियां पीछे कुछ टाइम से की जा रही हैं OnePlus Nord के लॉन्च के बाद। लेकिन OnePlus Nord इस बार परेशान नहीं करेगा किसी को, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको अपना जो ब्रांड इमेज है उसको खराब नहीं करना है। एक बार उन्होंने जो चीजें कह दी वो अब उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग पहले से बहुत ज्यादा परेशान है और पहले से ज्यादा OnePlus को बहुत सुना रहे हैं। तो ये सब काम अगर OnePlus Nord शुरू कर देगा कि भाई डिलीवरी डेट लेट करने लगे या फिर लोगों को सामान दे ही ना या कैंसिल कर दे, तो दिक्कत होने वाली है। हाँ, कुछ लोगों के साथ समस्या हुई है जो रेड केबल मेंबर्स थे, जिन्होंने कोड्स डाले तो पिन कोड पे जो सर्च कर रहे थे वहां पे वो शो नहीं कर रहा था, आसपास में शो कर रहा था, या फिर आसपास में शो कर रहा था उनके पिन कोड पे सर्च नहीं कर रहा था, तो जो कि एक गलत चीज है। मतलब कि आपको 2 किलोमीटर के अंदर पिन कोड चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह डिलीवरी होगा दूसरी जगह नहीं होगा। तो ये OnePlus का इंटरनल मैटर है, इसको सुधारना चाहिए, कस्टमर्स का ध्यान रखना चाहिए। और पूछा जा रहा है काफी लोगों के द्वारा कि हमने प्री बुक तो कर दिया, क्या दोबारा हमें कुछ करना पड़ेगा? तो आप लोग को अब कुछ नहीं करना। सेल जैसे ही ओपन होता है 4 अगस्त को आपके फोन डिलीवरी के लिए आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने जो काम करना था वो कर दिया। सिर्फ आपको गिफ्ट बॉक्स 2 के लिए जो चीजें करनी है वो मैंने बता दी हैं। इसके अलावा अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब कुछ बातें आपको बता दें कि अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर जो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है क्या 4 अगस्त को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ OnePlus का टाई अप है। आप जाकर देख सकते हैं कि 8 Pro और 8 के साथ अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। HDFC को लेकर अभी तक क्लियरिटी निकल के नहीं आई है प्राइम डे सेल के ऊपर क्या इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, क्योंकि 10% का जो डिस्काउंट है 1750 रुपए का अगर एक फोन खरीदते हैं आप, तो ये मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक Amazon की तरफ से क्लियर नहीं किया गया। मैंने ट्वीट किया था तो उसका रिप्लाई भी आपको मैंने दिखाया है। तो जब क्लियर हो जाएगा मैं आप लोगों तक जरूर खबर लेके आ जाऊंगा। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा जो कि मैंने गलत बता दिए थे आपको पहले वाले वीडियोस के अंदर, जो कि FAQ था। पहला, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर रखा गया है, अभी भी चल रहा है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम ये होता था कि नए फोन के साथ एक्सचेंज नहीं रखा जाता था। तो उस गलती को मैं मानता हूं कि मैंने एक्सचेंज ऑफर के बारे में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिया। उसके बाद सेल डेट को लेकर बता दूं आपको कि मैंने बता दिया था कि 12 बजे रात को स्टार्ट होगा, जो कि मेरा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। इतना ज्यादा रिसर्च करना पड़ता, कई बार कई चीजें गलत तरीके से आदमी ले लेता है, तो उसको आप लोगों ने करेक्ट किया और बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से उसको करेक्ट किया, किसी ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। OnePlus Nord के बाद Samsung M31s कल लॉन्च होने वाला है, उसको लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वो भी FAQ के ऊपर ही होगा, क्योंकि लॉन्च होने के साथ ही बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनबॉक्सिंग तो सब करते हैं लेकिन FAQs कोई नहीं करता है। मैं आने वाले टाइम के अंदर अब इस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूं बहुत सारे। तो आप लोग को कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तकनीकी सर 7 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जो कि बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया आज की डेट में। 20,000 से ज्यादा इंप्रेशंस हैं, वहां पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। 100% रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वहां पे जाके ट्वीट कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आपको वीडियो देखना अगला पसंद हो। थैंक यू सो मच अगेन।